स्थिर होने का अर्थ ये है कि आपका शरीर अब गलत कर्मों के लिए रुक गया है, अच्छे कर्मों के लिए ही कार्य कर रहा है। ये है तंथिर होना। शरीर के 3 अवगुण होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। अब इस शरीर से न तो चोरी हो रही है, न किसी की हिंसा हो रही है और न व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार भारत देश की अपेक्षा अन्य देशों में 1000 गुना बढ़ा हुआ है और व्यभिचार करने वाले लोग पुनः मनुष्य का शरीर नहीं पाते। बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर की खानी में उनका जन्म होता है। व्यभिचार मत करना। मन को बस में करो, मन को संभालो। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। दुनिया में सब चीज सब जगह मिल सकती है, लेकिन शुद्ध प्रेम देने वाली आत्माएं कभी कभी और कहीं कहीं ही मिलती है, ये सब जगह नहीं मिलती है। और प्रेम पाकर जो खुशी होती है, प्रेम के बीच में जो सुख मिलता है और प्रेम की जिंदगी में जो आनंद होता है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आपके प्रेम को भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपना प्रसंग लेते हैं। कबीर साहब से प्रश्न पूछा है कि जब दुनिया में आपने सब दुख ही दुख देखा है तो सुख कहां है? सुख बताइए। तो कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। अगर सदगुरु मिल जाए तो बहुत सुख प्राप्त हो सकता है। गुरु मिल जाता है, धर्म गुरु मिल जाएगा, ठग गुरु मिल जाएगा, नकली गुरु मिल जाएगा, भोगी गुरु मिल जाएगा, ढोंगी गुरु मिल जाएगा, लेकिन सदगुरु का मिलना कठिन है। सदगुरु कौन है? जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध करा दे, जड़ चेतन का ज्ञान अलग अलग प्रदान कर दे, जो वासना के विष को हमारे भीतर से निकाल कर बाहर करे और जो श्रद्धा के अमृत को हमारे अंदर पैदा कर दे, उसका नाम सदगुरु होता है। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर हमको लेकर जाता है, वो सदगुरु होता है। गुकारस्य अंधकारस्तरुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वाद गुरु रित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। तुम सत्य स्वरूप आत्मा हो और इस आत्मा को ही जीव कहा जाता है। जीव की श्रेणी है, जैसे वो रेंगने वाले को जीव जंतु होते ना, खन खजूरा है, केचुआ है, बिच्छू है, उनको जीव कहते, जीव जंतु बोलते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बस खाना पीना भोगना सोना। अगर इतना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो तुम भी जीव जंतु हो, जीव की श्रेणी में हो। लेकिन यदि तुम इससे थोड़ा ऊपर उठते हो, माया और मोह की नींद से जागने की कोशिश करते हो, बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करते हो, छोड़ नहीं पाते हो लेकिन कोशिश करते हो, मोह की नींद से जागना चाहते हो, कोशिश करते हो लेकिन जाग नहीं पाते हो, फिर सो जाते हो, बार बार सो जाते हो, ऐसी कंडीशन है तो ये श्रेणी आत्मा की श्रेणी है। ये आत्मा की श्रेणी में आते हैं कि कोशिश में लगे हैं पर हो नहीं रहा। कितने लोग कहते हैं ना, अरे बहुत कोशिश किया मोह माया छोड़ने, छोड़ ही नहीं पाए हम। कुछ लोग कहते हैं, अरे बहुत मेहनत किया हूं लेकिन क्या बताए, हे बेड़ी छूटती ही नहीं। वो आत्मा की श्रेणी में।
लेकिन आपकी कोशिश यदि सफल हो जाए, ध्यान देना, और आपकी बुराइयां छूटने लग जाए, अवगुण छूटने लग जाए, माया मोह से आप निकलकर बाहर होने लग जाए, घर में रहे लेकिन घर के मोह में न रहे, घर वालों के साथ रहे लेकिन उनकी ममता में न डूबे, तो समझ लो आप फिर परमात्मा की श्रेणी में आ गए हो, परमात्मा की श्रेणी में आ गए हो। और संसार में रहते हुए अगर कहीं आप लिप्त ना हो, कहीं डूबे ना, कहीं आसक्ति ना हो, मस्ती ही मस्ती रहे, भक्ति ही भक्ति रहे, और जीते जी मुक्ति का एहसास हो, तो समझ लेना आप ब्रह्म के डिग्री को प्राप्त कर लिए, ब्रह्म हो गए आप। इसलिए वेद ऋषियों ने कहा अयमात्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म का रूप है, पर इसकी डिग्री है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। अयमात्मा ब्रह्म, धन्य हो। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेच्चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। साहिब कहते हैं सदगुरु शब्द सुधारे, सदगुरु के चरणों में जाना तो उनके ज्ञान की बूटी को ग्रहण करना, तो जन्म मरण का रोग भी कट जाएगा। जो दुख द्वंद्व है ये भी दूर हो जाएगा। दुख द्वंद्व, दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यह सर्वत्र अनविस्नेहा तत तत प्राप्य शुभा शुभम, न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चयम कुर्मो अंगानि सर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगते स्पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवः सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या अर्थ है इन श्लोकों का? दुख के आने पर भी जो दुखी ना हो, साधवियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। उनका नाम नहीं लिया, मन में सोचती होंगी हम इतना आपसे प्रेम भाव रखते हैं, हमें नदारत कर दिया गुरु जी। सब साधवियों को भी साहिब बंदगी है। दुख आने पर भी जो उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता है, ये बहुत बड़ी साधना है। दुख आया है लेकिन तुम दुखी नहीं हो रहे हो। घर में कोई दुख होता है लेकिन घर के सभी सदस्यों को बराबर दुख नहीं लगता। दीवार गिर गई, घर की दीवार गिर गई, लेकिन सब बराबर दुखी नहीं है। सासू ज्यादा दुखी है, ससुर कम दुखी है, बहू बिल्कुल दुखी नहीं है और बेटा थोड़ा चिंतित है। ऐसा क्यों है? दीवार तो घर की गिरी, सबकी गिरी। क्यों? जिनके पास में जितने परसेंट विवेक है उतने परसेंट दुख कम होता है, और जिनके पास विवेक बिल्कुल नहीं है उनको दुख बहुत होता है। इसलिए विवेक को पैदा कीजिए। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह पढ़े अपट मन कोश। आपका विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक के जागृत होने से दुख कैसे दूर होता है आपको बता देता हूं। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़े आदमी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि गांव में एक मकान बिक रहा है, उसको खरीद लो बेटा, बहुत अच्छा चांस है। बेटे ने कहा ठीक पिताजी, ले लेंगे। शाम को बच्चा आया, बोला पिताजी सौदा हो गया है।
मकान अपना हो गया। खुशी में पिता को रात भर नींद नहीं आती। ज्यादा जब तुम खुश होते हो, बिना विवेक के खुशी भी हजम नहीं होती है, बिना विवेक के दुख भी सहन नहीं होता। बहुत बहुत दुख हुआ है, बहुत बहुत मन खुश हुआ। मन में उथल पुथल है, कहीं कल सौदा बदल न जाए, लिखा पढ़ी हो गई कि नहीं। सवेरे लड़के से पूछा रजिस्ट्री हो गई? बोले हाँ सब ठीक है। चिंता मत करो पिताजी, सब फाइनल काम। सुबह सुबह उठकर मकान देखने के लिए जब गया तो देखा कि उस मकान में रात को आग लग गई है, और आग लगी है, मकान जलकर राख हो गया है। तो बूढ़ा बैठकर वही रो रहा है कि मेरा मकान जल गया, अब क्या करें। तब तक छोटा लड़का आया, बोला पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे बोले तेरे को मालूम नहीं मकान जल गया अपना ही। बोले अरे अभी तो बातचीत हुई है, लिखा पढ़ी नहीं हुई है, पैसा नहीं दिया गया। तो बूढ़ा हंस करके खड़ा हो गया, वाह कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तब तक बड़ा लड़का आया 1 घंटे के बाद। अरे बोले किसको समझा रहे हो पिताजी, ये दूसरे का नहीं जला है, अपना मकान जला है। इस छोटे भाई को क्या पता, मैंने रात में सब पैसे दे दिए हैं और सब लिखा पढ़ी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, अपना जला है। वो बूढ़ा फिर बदहवास होकर धड़ाम से गिर पड़ा और रोने लगा कि अरे बर्बाद हो गए हम तो। अब इसको कौन रुलाता है? छोटा लड़का नहीं रोता है, बड़ा लड़का भी नहीं रोता है जो लिखा पढ़ी कराए, मकान जला हुआ है। तो किसी ने पूछा कि आपके पिताजी को बहुत दुख है, लड़कों को कम दुख है, छोटे वाले को बिल्कुल दुख नहीं है। पिता ने उत्तर दिया कि अरे मुझे बहुत ममता है, मोह है, इसलिए दुख जाता है। बड़े लड़के ने कहा मुझे तो तमन्ना है ये मकान जल गया, मेहनत करके दूसरा मकान खरीद लूंगा, इसलिए ज्यादा दुख नहीं। छोटा लड़का बोला कि मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि न कमाया हूं न बनाया हूं, मस्ती से रह रहा हूं, गुरु जी का प्रवचन सुनता हूं, दुख नहीं हुआ है। नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे ना है। ये नासमान संसार की चीजें बनती बिगड़ती रहती है। लाख कोशिश करो फिर भी बिगड़ जाता है दुनिया का खेल, और कोई कोशिश न करो फिर भी रातों रात खेल खड़ा हो जाता है। ये बड़ा विचित्र संसार है। मैं बिहार से एक बार वापस आ रहा था, तो वापस आने के लिए तेल डालने के पैसे नहीं थे मेरे पास। वहां साधुओं को बहुत दान दे दिया, 7-8 लाख, निपट गए हम। तो मैंने शाम को सोचा कि यार तेल डालने के भी पैसे नहीं बचे हैं, आधी दूर पहुंचेंगे फिर क्या होगा। फिर मेरे अंदर विवेक आया कि जिनकी कृपा से आज तक सब सही चल रहा है, उन्हीं की कृपा से सही होगा। बस ये सोचा। रात में 8 बजे एक फोन आया मेरे पास बांका जिले से। बोले आपके लिए 11,000 रुपये रखा हूं, कल कहाँ मिलोगे? तो मैं तो खुश हो गया, झारखंड से आ रहा था। मैंने कहा भागलपुर मिल सकता? बोले आ जाओ, राजहंस होटल के पास मिलेगा। मैंने कहा तुम आ जाओ। आए, उनको खीर थी मेरे पास, खिलाया और 11,000 लिया। हमने कहा जय बजरंगबली, सब लफड़ा खत्म, बहुत बढ़िया हो गया काम। बस तब तेल भी सस्ता था 10-15 साल पहले, उसमें काम चल गया। गाड़ियां भी नहीं थी ज्यादा हमारे पास, 1 ही 2 गाड़ी थी। बड़े खुश हुए हम। मैं आपसे कहूंगा अच्छा करो, अच्छा सोचो, बड़ा करो, बड़ा सोचो, लेकिन इतना ही सोचो जितना सोचने में चिंता ना हो जाए। फिर तो जो भी खेल है वो तुम्हारी प्रारब्ध भी पूरा करेगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं जब पैदल चलता था तो मोटरसाइकिल लोगों की देखता था, सोचता था क्या कभी मेरे पास भी होगी ये। लेकिन मोटरसाइकिल भी हुई, पर उस पर मैं बैठा नहीं, बैठने का टाइम नहीं मिला। फिर सोचता था क्या कभी कार भी होगी। जिसकी कार देखता था तो हाँ ये अच्छी है, ऐसे बोलता था।
कार भी हो गई। अब जब हेलीकॉप्टर देखता हूं तो सोचता अरे हाँ ये ठीक है। पैसा है कि नहीं है, पर हेलीकॉप्टर पर नजर है और खुशी बहुत है। पैदल चलना पड़े तो भी खुश हूं, एरोप्लेन में उड़ना पड़े तो भी खुश हूं। कोई मुझे दुख होता ही नहीं है, क्योंकि विवेक आ गया है। और अपना विवेक आप भी जागृत करो। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए। और इसके लिए शर्त है कि दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा और सद्गुणों को भरपूर इकट्ठा करना पड़ेगा और मन के अंदर विवेक और संतोष भरना पड़ेगा। तब आपका जीवन सुखी हो जाएगा। थोड़ा जोर से ताली भी बजाया करो। विशाल देव का वचन है कि बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, यह पढ़े अपढ़ मन कोश। और कितना ही कोई धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, सबका अहंकार निकलता है, एक दिन सब धराशायी हो जाता है। कितनी ही गाड़ियां हो, कितनी ही लाड़ियां हो, कितनी ही सब कुछ हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कोई काम नहीं आते। आपको लगता मैं अकेला खड़ा हूं। भीड़ आदमी की है पर आदमी अकेला है।